नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपूतकरण। आज मैं आपको लेकर आया हूं दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पर हेल्थ असिस्टेंट कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हम बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा जो यहां पे आए हुए हैं प्रतिनिधि दीपांशु श्रीवास्तव, जो आज की डेट में युवा हैं इस कार्यक्रम के अंतर्गत। तो स्वागत है आपका सर मेरी दिल्ली मेरी शान में। तो आप युवाओं के अंदर, बाकी आप आज की डेट में एक बड़ा चेहरा हैं, तो आपको इसीलिए मुख्यमंत्री साहब ने बहुत ही गंभीर विषय जो है हेल्थ, इससे आपको जोड़ा है। तो मैं जानूंगा कि कैसे ये कार्यक्रम चलने वाला है। देखिए गोपाल जी, जैसे कि आप भी जानते हैं, क्योंकि ये एक दौर पैंडेमिक का एक ऐसा दौर आया है जहां पर कि हम लोगों ने देखा है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो गई थी, असिस्टेंट की कमी हो गई थी, डॉक्टर नर्सेज इनकी मैन पावर की बेसिकली कमी हो गई थी। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने और मुख्यमंत्री साहब ने ये सोचा कि इस कमियों को किस तरीके से दूर किया जा सकता है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने लगभग 5000 ऐसे हेल्थ असिस्टेंट को तैयार करने का हमारा जो लक्ष्य है, जो कि किसी भी तरीके का पैंडेमिक, जैसा कि हम लोग सुनने में आ रहा है कि थर्ड वेव आने की संभावना है, तो उस सिचुएशन में ये हेल्थ असिस्टेंट उन डॉक्टर और नर्सेस का भार कम करने में ज़्यादा मददगार साबित होंगे, जो कि इस समय ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए दिल्ली सरकार ने, हमारे जो मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने, उन्होंने ये लक्ष्य रखा कि लगभग 5000 हेल्थ असिस्टेंट को तैयार किया जाए, जो कि लगभग 9 हॉस्पिटल जो चिन्हित किया गया है आईपी यूनिवर्सिटी के द्वारा, वहाँ पर ये 12 दिन का कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स चल रहा है। अभी यहाँ पे किस लेवल के लोग आपके साथ हैं, क्या एजुकेशन है उनकी? देखिए, जो बेसिक क्राइटेरिया है वो बेसिक मीट करें। जैसे कि हमने जो बेसिक क्राइटेरिया रखा है कि 12th लगभग पास होना चाहिए, और 12th पास होने के बाद चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का हो, क्योंकि ये बेसिकली आपका जो है यहाँ के डॉक्टर्स आपको बेसिक ट्रीटमेंट, जैसे अगर हम ये मैं शब्द का इस्तेमाल करूँगी फर्स्ट एड प्रोवाइड करने का, तो उस तरीके की बेसिक ट्रेनिंग है, ताकि किसी भी समस्या में वो डॉक्टर और नर्सेस को वो मदद दे पाएँ अपनी, और ताकि जो हमारा जो लक्ष्य है कि डॉक्टर और जो नर्सेस असिस्टेंट है उन पर थोड़ा सा भार कम हो, इस चीज़ को लेकर वो जो 12 दिन का एक तरह से उनको एक बेसिक ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड की जाती है। ये 12 दिन का एक कार्यक्रम है जिसको आप ट्रेनिंग लेने की बच्चों को? हाँ, जिसमें कि हमने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। 6 दिन हमारा थ्योरी क्लासेस होगा, जिसमें कि डॉक्टर उनको पढ़ाएंगे कि बेसिक चीज़ें क्या होती हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन कैसे चेक किया जा सकता है, या हम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को कैसे इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इंजेक्शन कैसे लगाया जाता है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। और दूसरे जो हिस्सा है 6 दिन का, वो थ्योरी प्रैक्टिकल क्लासेस होंगी, जिसके लिए कि इस हॉस्पिटल के अंदर हमने प्रैक्टिकल रूम तैयार कर लिए हैं। वहाँ पर बेड वगैरह सब कुछ अरेंज है, जहाँ पर उनको पूरे बच्चों को प्रैक्टिकल दी जाएगी कि अगर पेशेंट ऐसे है तो आपको क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। वो सारा चीज़ें जो है 6 थ्योरी और 6 क्लासेस प्रैक्टिकल के रूप में इसको डिवाइड कर दिया गया है। यानी कि अब के बाद दिल्ली सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है कि किसी भी तरह के विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए। अभी आपके पास सर ये जो ट्रेनिंग देने वाले कितना स्टाफ है? देखिए, जो स्टाफ है बेसिकली वो पर्टिकुलर उसी हॉस्पिटल को असाइन किया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो अपना 1-1 घंटा निकालकर यहाँ पर लेक्चर देते हैं, राइट। उसके बाद वो लोग ही थ्योरी दे रहे हैं, और साथ ही साथ वो लोग भी प्रैक्टिकल करेंगे अंडर द सुपरविजन ऑफ यहाँ के जो डायरेक्टर हैं और जो डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, उनके अंडर ये चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ दीपांशु जी, जो कि सीएम प्रतिनिधि हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो स्टाफ है किस प्रकार वो मिलकर इनके साथ कार्य करेगा। आपको अपने सीनियर को असिस्ट करना पड़ेगा इस चीज़ में कि ये कोर्ट में नहीं, तो उस कोर्ट में फिर उस डेटा को मांगा जाएगा कि जी इस पेशेंट किस दिन आया था, इसका डेटा दिखाओ, क्या क्या ट्रीटमेंट दिया था, डेटा दिखाओ। तो इसलिए इस चीज़ को हम मेंटेन करके रखने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। प्लस आजकल FIR हो जाते हैं, कोई आया पता चला उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, तो आपको OPD में दिखा के चला गया, आपको जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। तो अब हमारे साथ मेडिकल हेल्थ असिस्टेंट का जो कोर्स करने आए हुए हैं एक युवा साथी हमारे साथ है, जानेंगे क्या है इनका नाम और कैसा इनको महसूस होता है इस कार्यक्रम को ज्वाइन करके, और इनको कुछ यहाँ पे कुछ सीखने को मिल रहा है, तो किस प्रकार इनको यहाँ पे लोग सिखाया जा रहा है। बेटा आपका नाम? मेरा नाम विनय है। तो आप ये कौन सा कोर्स कर रहे हैं? पेरी मेडिकल हेल्थ असिस्टेंस का मैं कोर्स कर रहा हूँ। क्या यहाँ पे सिखाया जाता है उसके अंदर आपको? यहाँ पे हमें ब्लड प्रेशर चेक करना सिखाया जाता है, CPR देना सिखाया गया है, एंड BLS सिखाया गया है, और जैसे कि इंजेक्शन लगाना होता है वो सिखाया गया है, एंड काफ़ी चीज़ें और हमें सिखाई गई है। कैसा महसूस होता है आपको?
मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है और मेरे को नई नई नॉलेज सीखने के लिए मिलती है। एंड मैं एबल हूँ कि मैं किसी और की भी मदद कर सकता हूँ। कैसे, मतलब आपको लगता है कि यहाँ पे लोग आपको कोऑपरेट कर रहे हैं, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो उसके बाद आपको बताते हैं? हाँ, अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो एक दो बार पूछते हैं तो फिर बता भी देते हैं। और ये नहीं है कि एक बार ही बताते हैं, तो बार बार बताते रहते हैं, वो बार बार एक्सप्लेन करते रहते हैं एक ही चीज़ को। क्या नाम बताया अभी आपने? मेरा नाम विनय है। ये थे हमारे साथ युवा साथी विनय, जो कि यहाँ पे इस हेल्थ असिस्टेंट का जो कोर्स है वो सीख रहे हैं। और मैं उम्मीद करूँगा कि यहाँ से जो भी बच्चे निकल के जाएँ दिल्ली के काम आए। दिल्ली के जो भी लोग जब हेल्थ, तो गुरु गोविंद सिंह हेल्थ असिस्टेंट कार्यक्रम के तहत यहाँ पे जो स्टाफ है लोगों की मदद कर रहा है और लोगों को बता रहा है किस प्रकार से आपको आने वाले समय में दिल्ली की मदद करते हैं। हमारे साथ दीपिका जी हैं जो हमें बताएंगी ये किस प्रकार की यहाँ पे सेवा दी जाती है। दीपिका जी, मेरी दिल्ली मेरे सामने आपका स्वागत है। अब मैं जानना चाहूँगा आप यहाँ पे किस प्रकार की सेवा दे रहे हैं? मैं ये राजीव गांधी में ही नर्सिंग ऑफिसर हूँ और ये गुरु गोविंद सिंह की जो हेल्थ असिस्टेंट की ट्रेनिंग हो रही है, इसमें हम इन बच्चों के लिए हेल्प कर रहे हैं। जो भी इनको फर्स्ट एड चाहिए होता है, पीपीटी, डॉक्टर्स की हेल्प करते हैं। कुछ भी इनको जो भी नीड हेल्प की चाहिए होती है वो हम इनको प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो बुकलेट्स हो, पेन हो, कॉपी हो या इनसे रिलेटेड कुछ भी हो, ऑक्सीजन मास्क वगैरह। इनकी ट्रेनिंग में, पढ़ाने में जो चीज़ इनको चाहिए होता है वो हम प्रोवाइड करवाते हैं। आपको जो भी इनको समझाते हैं बच्चों को तो तरीके से सीख पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, बच्चों का रिस्पांस भी अच्छा मिलता है, ये डॉक्टर्स भी बताते हैं और हमें भी ऐसा लगता है कि ये जो बच्चे हैं सीखना चाहते हैं, अच्छा रिस्पांस देते हैं क्लास में। हम लोग क्वेश्चन पेपर्स वगैरह चेक करते हैं, उसमें हमें पता लगता है कि हाँ ये अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, मार्क्स इनके अच्छे होते हैं। तो आपको लगता है कि आने वाले समय में ये बच्चे दिल्ली की जो हेल्थ है उसको ठीक कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल, सीख रहे हैं तो आगे कर ही पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। तो ये थी हमारे साथ दीपिका जी, इन्होंने बताया कि किस प्रकार यहाँ पे सेवा दे रही है और किस प्रकार बच्चे जो हैं इनको फॉलो कर रहे हैं और आने वाले समय के अंदर दिल्ली के अंदर जो महामारियाँ हैं उनसे निजात दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। यहाँ के जो स्टेम बच्चे हैं आने वाले समय में दिल्ली को बहुत स्वस्थ बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे।